नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें और उन तमाम क्वेश्चंस को करा है, लेकिन उसके बाद भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके जब पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपका एक भी नंबर इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन और क्या अप्रोच रहेगी उन क्वेश्चंस को करने की। तैयार हैं क्या कॉपी पेन लेकर? बोलिए एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं फिर फटाफट। आइए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चंस करने से पहले आपको दो बातों का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। कहने का सेंस ये है बच्चों कि अगर जो चीज आपको चाहिए होती है उसे करना है प्लस, और जो चीज हमें नहीं चाहिए उसे करना है माइनस। दोबारा बोलूंगा, जो चीज हमें चाहिए उसे करना है प्लस और जो चीज नहीं चाहिए उसे कर देंगे माइनस। सीधा सा रूल है, सही है ना? आ जाओ फटाफट। हमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दी हुई है ABCD इज अ क्वाड्रेंट। वर्ड उठ कर आया बच्चों, क्वाड्रेंट क्या होता है बताता हूं। क्वाड्रेंट क्या होता है? कहता है ये मान लो एक बच्चों एक क्वाड्रेंट एक सर्कल है, ठीक है? तो सर्कल का ये जो बच्चों आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं इसे निकालता हूं और साइड में बनाता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में तनिक दिक्कत ना हो। लो जी सर, बना दो। ये मैंने बना दिया। इसका नाम है बच्चों ABC और यहां पे एक पॉइंट है D। ऑफ अ सर्कल रेडियस है बच्चों 28। इस सर्कल की ये सेंटर है और ये क्या बच्चों रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा 28। तो इसका मतलब BC की लेंथ आ गई 28 सेंटीमीटर और AB की लेंथ आ गई बच्चों 28 सेंटीमीटर। बारीकी से समझना, घबराना तनिक नहीं है, मैं हूं ना आपके लिए। आगे, एंड अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल है AECA इज ड्रॉन विद द AC एज अ डायमीटर। कहता है AC को डायमीटर मान लो, ठीक है, मान लिया। AC को क्या मान लो? डायमीटर मान लो। AC को क्या मान लो? डायमीटर मान लो। AC को क्या मानो? डायमीटर मानो। AC को क्या मानो? डायमीटर मानो। कहता है इसको डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल बना दो। बनाओ, बनाया, बनाओ, बनाया, ठीक है, जिसका नाम है AECA। AECA with AC as a diameter। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो ये पूछ रहा है। तो फिगर जब आप बना रहे थे बच्चों तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास बच्चों एक था क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट के दो पॉइंट्स को मिलाने पर जो कॉर्ड बनी उसे मान लिया डायमीटर। तो एक आया सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का मुझे सिर्फ ये हिस्सा चाहिए अपर पोर्शन, और जो नहीं चाहिए उसे कर दो माइनस। तो कैसे निकालेंगे बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों हमें ये क्या दिखाई दिया? ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल की AC साइड्स को हमने डायमीटर मान के क्या बना दिया? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये कि मुझे अपर पोर्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, जरा इसको ढंग से देखो। तो ये पूरा AB, ये पूरा BC और ये पूरा AC। ABCDA, ABCDA क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? ABCDA क्वाड्रेंट था। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे बच्चों? क्वाड्रेंट। तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले ये देखा बच्चों हमें एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के AC साइड को हमने मान लिया डायमीटर, तो ये बन गया सेमी सर्कल। दोनों को जोड़ दिया।
अब मुझे वो चाहिए तो मैंने कहा कि इस पूरे पोर्शन को बाहर कर दो, इस पूरे पोर्शन को बाहर कर दो। तो ये पूरा पोर्शन क्या था? क्वाड्रेंट था। क्या था? क्वाड्रेंट था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अपना काम हो जाएगा। बात फिट हो गई कि इस दिए हुए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना और कैसे निकालना है। फिट हो गई। ध्यान क्या रखना है कि यहां पर 28 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और ये भी इसी का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। किसका रेडियस गिवन है हमें? क्वाड्रेंट का। ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 28। दोबारा बोलूंगा, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 28। अब मैं करता हूं क्वेश्चन की शुरुआत कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें क्या करना है? परफेक्ट। आओ देखते हैं सॉल्यूशन। आ जाओ फटाफट देखते हैं। हमने अभी देखा कि हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या दिखाया? ट्रायंगल। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिर इसमें क्या जोड़ा? सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या नाम है इसका? ए सी ई ए, ए सी ई ए। इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या नाम है क्वाड्रेंट का? एबीसीडी। अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फटाफट बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है। बताओ बताओ। मैं यहां लिखता हूं बच्चों, इसकी कहानी यहां पर लिखता हूं। सर हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल के लिए 2 से डिवाइड। इन दोनों को प्लस माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट होता है 4 में से एक हिस्सा, यानी 4 से डिवाइड कर दो। बात खत्म। आई समझ में बात? चलो पुट करते हैं। हाफ सर बेस कितना है ट्रायंगल का? 28। हाइट कितनी है ट्रायंगल की? 28 प्लस में पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस नहीं पता, रेडियस नहीं पता, रेडियस नहीं पता, ऐसे ही लिख दो भी। इसके अपॉन में 2, इसको एक साथ लिखना है, माइनस में 22/7, रेडियस नहीं पता और अपॉन में 4। फिट होगी बात। हमें किसकी जरूरत है अब? रेडियस की। कैसे निकलेगा रेडियस? तो जरा ढंग से देखो। AC क्या था? डायमीटर। AC क्या था? AC क्या है? डायमीटर। AC क्या है? डायमीटर। तो क्या हम A से निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? निकाल के दिखाता हूं। इसे हटा रहा हूं, गौर करना। अगर आपको AC निकालना है तो निकाल के दिखा देते हैं हम। बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। गौर करो, यह है A, यह है B और यह है C। यहाँ पे 90 डिग्री क्या लगेगा? पाइथागोरस। ये भी पता है, ये भी पता है। निकाल दो फटाफट। देखो एच स्क्वायर बराबर होता है बच्चों पी स्क्वायर प्लस में कितना आ गया? बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है बच्चों AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी हाइट कितना है बच्चों? AB का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है बच्चों? BC का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? बात आ रही है ना समझ में? सर AC का स्क्वायर, AB कितना है? AB कितना है सर? 28 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? BC कितना है? ये भी 28 का स्क्वायर। आप में से इसे फटाफट स्क्वायर ओपन कर दोगे? नहीं करना है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं करनी, इजी करना है। 2 × 28 का होल स्क्वायर कर दो। आप भी कर दोगे? नहीं करना है। क्या करेंगे? क्या आपको दिखाई दे रहा पूरा? परफेक्ट। तो क्या करेंगे मैं बताता हूं। AC इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, कोई दिक्कत? इससे ये कैंसल। तो ये आ गया 28√2 सेंटीमीटर। क्या आया? AC। क्या आया? AC। दिखाई दे रहा है? परफेक्ट। तो हमें पता चल गया AC कितना है? 28√2। AC क्या था?
डायमीटर 28√2, तो रेडियस कितना आ जाएगा सर? आधा। 28√2 अपॉन में 2, तो यानी 14√2 सेंटीमीटर। पता चल गया रेडियस। रेडियस की वैल्यू उठा के लिख दो, रेडियस की वैल्यू उठा के लिख दो, रेडियस की वैल्यू उठा के लिख दो सर। कितना? 14√2 और उसका होल स्क्वायर। कितना? 14√2 और उसका कितना? होल स्क्वायर। कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? दोबारा लिख देता हूं मैं दोबारा लिख देता हूं। 14√2 का होल स्क्वायर माइनस, परफेक्ट, ब्रैकेट लगा देंगे। बात फिट हो गई। अब गौर करना थोड़ा, इसको हटा रहा हूं। आ जाओ, बस अब सॉल्व करना है इसको, करो फटाफट। कैसे करेंगे? इसको इससे काटेंगे तो 14 को बच्चों अगर 28 से गुना करोगे तो आएगा आपका 392 प्लस 22/7। सर ये 14√2 और ये भी हो जाएगा 14√2 और इस पूरे का पावर में बच्चों 2, ये एक साथ है, एक साथ लिखा, माइनस 22/7 14√2 गुने बच्चों 14√2 और अपॉन में कितना आ गया बच्चों? 4। ठीक है, आगे 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल। कितना आया? 392 प्लस 22, √2 को √2 से करेंगे तो 2 और ये हो गया बच्चों 14। खत्म। माइनस 7 दूनी होता है बच्चों 14, ठीक है। 2 दूनी होता है बच्चों 4, ठीक है। 2 से ये भी कटा बच्चों, कितना आया? 7। कोई भी दिक्कत नहीं। क्या बचा? 22, √2 को √2 से करा तो 2 और गुने में कितना है बच्चों? 7। ओके है, ओके है, ओके है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और फिर 2 सत्ते 14, परफेक्ट, ठीक है बच्चों। 392 प्लस 14 दूनी होता है बच्चों 28, 14 दूनी कितना होता है बच्चों? 28 माइनस 22 और 7 दूनी कितना होता है बच्चों? 14। ठीक है, क्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है वीडियो में? कट तो नहीं रहा? ठीक है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। अब अगर थोड़ा सा गौर करेंगे बच्चों तो यहाँ पे कर रहा हूं, ये हो गया वो 392 प्लस 22 को बच्चों 28 से गुना करो, 22 को 28 से गुना करेंगे तो 22 को 2 से करा तो बच्चों 440 और 22 को 8 से गुना करेंगे तो बच्चों आएगा 100, 8 दूनी 16, 176। ठीक है क्या? तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 6, 1 और ये 6, 616, 616। ठीक है क्या? कितना आएगा बच्चों? 616 माइनस, कुछ गलती हो रही है क्या? कुछ गलती हो रही है क्या? हाँ गलती तो हो रही है। क्या गलती हो रही है बच्चों? ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 28। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 28। सर आपने गलती कर दी। हाँ मैंने गलती कर दी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है क्या? आपको ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 28। तो ये भी पूरा गलत हो गया। थोड़ा सा बच्चों इसे सही करेंगे, माफी चाहता हूं इसके लिए आपसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 22/7, 28 गुने 28 और इस पूरे के नीचे 4, 7 चौक 28, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो अब ये कितना आएगा बच्चों? अब ये आएगा 22 गुने 28, 22 गुने 28। ठीक है, हाँ या ना? अब 22 को 28 से करा तो ये भी कितना आ गया बच्चों? 616, 616, 616 कैंसिल हो गया, बचा कितना बच्चों? 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। माफी चाहता हूं, थोड़ी सी बच्चों गलती हो गई थी। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेडियस क्वाड्रेंट का है 28। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन अगले वाला है जो बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है और आपके लिए तो बहुत खास है। आ जाओ, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, ये पूरा रीजन शेड है, यानी पूरा एरिया शेड का रखा है, तो हमें इसका एरिया निकालना इन द गिवन फिगर। ठीक है, वेयर
सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कुलर आर्क दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आर्क है हमारा जो कैसा है, सर्कुलर है, सर्कल के आकार का है। इसकी रेडियस है बच्चों 6 सेंटीमीटर। कितनी है रेडियस? 6 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें रेडियस पता चल गई बच्चों 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे has been drawn with the vertex O, जो कहां से बना है? वर्टेक्स O से बनाया गया है, of an equilateral triangle OAB। OAB क्या कह रहा है? OAB is an equilateral triangle। अब ये equilateral triangle क्या होता है? equilateral triangle क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो इसका मतलब ओ ए इक्वल है ए बी और इक्वल है बी ओ के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल क्या होगा? एंगल यानी थीटा 60 डिग्री। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्पेशलिस्ट होती है ये, खास बात होती है ये। बात आ रही है समझ में कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर सारी साइड्स इक्वल है तो उसका एक एंगल यानी हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। बात आ रही है ना समझ में? आगे साइड है इसकी 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी साइड किसके बराबर है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। यानी ये पूरा कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 12 सेंटीमीटर। और ये इसकी बच्चों रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस है जो कि कितने दर की है? 6 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सा है ये, हमें इसमें पूरे का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल। ठीक है सर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB प्लस, अब इसके ऊपर क्या है? एक सर्कल मैं बना के दिखाता हूं। ये एक ट्रायंगल है और इसके ऊपर एक क्या है? सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन रुको, क्या आपको सर्कल पूरा चाहिए? हमें ये हिस्सा तो चाहिए ही नहीं, ये हिस्सा तो हमें चाहिए ही नहीं, यानी ये हिस्सा तो इसमें है ही नहीं। तो ढंग से देखा तो ये क्या है? एक क्या है? एक क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। किस में से? इस पूरे में से, एरिया ऑफ सर्कल में से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बात फिट हो गई। कैसे निकालना है? एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, दोनों को जोड़ दिया, लेकिन इसका ये हिस्सा नहीं आ रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया? सेक्टर मिला ये, तो सेक्टर के एरिया को क्या कर दिया? माइनस। अब हमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो अब देखो फटाफट आंसर कैसे निकालते हैं। अब तो बाएं हाथ का गेम है ये। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। बताओ बताओ बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना होता है? तो सर ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4A²। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल πr², माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 और इनटू में क्या होता है बच्चों? πr²। बात फिट हो गई। इसको इरेज करके वैल्यू पुटेशन कर देते हैं और आंसर मिल जाएगा। आओ, √3/4। सर ए साइड कितनी थी ट्रायंगल की? 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुने 12 प्लस पाई का मान 22/7। पाई का मान 22/7। रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6। थीटा कितना है? 60 डिग्री का। पाई का मान 22/7। रेडियस कितना है?
6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6। कोई दिक्कत? देखना जरा, इसको इससे काटा कितना आया 6, इस 6 से ये 6 क्या हो गया कैंसर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो नहीं है। 4 तिया कितना हो गया 12, परफेक्ट। यहाँ पे बच्चा √3, 12 तिया होता है बच्चों 36, प्लस 22/7 यहाँ पे भी है, 22/7 यहाँ पे भी बाहर निकाल देता हूं, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा 6 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 36, और माइनस में क्या आ गया बच्चों 6। कोई दिक्कत नहीं सर। 36√3 प्लस में 22/7 और 36 में से 6 गए तो कितना आ गया 30। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। ये 36√3 और ये हो जाएगा बच्चों 22 को 3 से करेंगे तो 660, और बटे में कितना आ गया बच्चों 7। परफेक्ट, इजी है क्या? आ रहा है समझ में? बिल्कुल ओके ओके, परफेक्टली ओके ओके है, बात आ रही है समझ में? बस हो गया, खत्म हो गया। ये लगा दो इस पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पेपर में कभी कभी हमें √3 की वैल्यू गिवन होती है, तो √3 की वैल्यू गिवन होगी तो 1.732 होती है। 36 से गुना करना और प्लस में 660 और बटे में 7, सॉल्व कर देना लिखकर। इतना तो कर ही लोगे ना, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। अभी फिलहाल इसके लिए हमारा आंसर कितना है इतना, जब वैल्यू देगा तब की देख लेंगे। क्या करना, पुट कर देना। परफेक्ट। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों कि मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 ले रखी है। मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ले रखी है। अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई करता है तो आपको पाई की वैल्यू जितनी वो बोलेगा उतनी ही लेनी है। ठीक है क्या? चले आगे, इजी था बहुत ज्यादा, समझ में आया? चलते हैं अगला क्वेश्चन जो ऐसा ही लाजवाब होगा। आपको सोचने के लिए मैं मजबूर करूंगा, वीडियो स्किप नहीं करनी है, मेरे साथ सीखते रहो, दिमाग काम करने लगेगा। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चंस के जैसे समझने की कोशिश करना। कहता है इन द गिवन फिगर, जैसा कि आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, फिगर में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, एक उसके अंदर सर्कल दिया हुआ है। कहता है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी सी डी आर द डायमीटर। कहता है ए बी एंड सी डी आर द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। ए बी और सी डी क्या है? सर्कल के डायमीटर है। ए बी और सी डी क्या है? सर्कल के डायमीटर है। ठीक है, विद द सेंटर ओ, इनका सेंटर क्या है? ओ। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ओ ए इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। जो ओ ए है वो इस स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। ओ ए है इस स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, एंड ओ बी इज द 7 सेंटीमीटर। ओ बी कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है क्या? तो जरा देखो, अगर ओ बी 7 सेंटीमीटर का है तो ओ ए भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। और ओ ए क्या है? डायमीटर। ओ ए क्या है? डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। हाँ है ना? और ओ ए किसका डायमीटर था? स्मॉलर सर्कल का। तो रेडियस किसका आ गया? स्मॉलर सर्कल का। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? क्या बोला मैंने? क्वेश्चन में कहा कि ओ ए इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओ ए डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का। तो हमने कहा कि ओ ए और ओ बी तो बराबर ही होंगे, क्योंकि पूरा क्या है? पूरा क्या है? डायमीटर। तो ओ बी क्या हो गई? रेडियस। किसकी? इस बड़े वाले सर्कल की। हाँ है ना? तो अगर ये है 7 तो 7 दूनी होगा 14, तो ये भी 7, तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। तो रेडियस कितना आ गया? 7/2। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखेंगे कैसे निकालना है। हमने देखा सबसे पहले ये पूरा चाहिए, ये है सर्कल। तो एरिया ऑफ, यहां लिखता हूं एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन कौन सा सर्कल है? तो क्वेश्चन में कहा स्मॉलर सर्कल, छोटू सर्कल है, छोटू सा।
ठीक है, ले लिया। दूसरा, जब मैंने देखा कि मुझे अब ये चाहिए, तो ये बना हुआ है कुछ ऐसा, ये क्या है, सेमी सर्कल। अब उसके अंदर फिर से इन्होंने ऐसा कर दिया है, ये क्या दिखाई दिया, ट्रायंगल। तो सेमी सर्कल में से किसको बाहर कर दूं, ट्रायंगल को। तो पहले इसमें प्लस कर दो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और उसके अंदर से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बात आ रही है अच्छे समझ में, मैंने क्या कहा, सबसे पहले छोटू सर्कल, फिर ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को बाहर कर दो, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को बाहर कर दो, ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, बस कहानी खत्म हो गई। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आप कई बच्चे इसे सॉल्व करे थे, सॉल्व नहीं करना है, तरीके से करना है। पाई का मान नहीं बताया तो 22/7। रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल, छोटू सर्कल, छोटू सर्कल की छोटी सी रेडियस, छोटू सा सर्कल है, स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की स्मॉलर रेडियस, 7/2 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुने आर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या है, पूरा ये है, पूरा ये है, ये पूरा। तो सर ये 7 है, ये भी 7 है, तो पूरा ए बी कितने का, 14, तो सी डी भी कितने का, 14। तो यानी सेमी सर्कल का डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना होगा, 7 होगा। बात समझ में आ रही है, ये 7, ये 7, ये भी 7, ये भी 7, सब 7। माइनस में हाफ बेस, सर इस ट्रायंगल का नाम क्या है, सी डी बी, सी डी बी, सी डी बी। बेस, बेस कितना है, 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 सर सी डी, सी डी कितना, 14। हाइट परपेंडिकुलर होती है, हाइट परपेंडिकुलर होती है, कितनी है, 7। बात समझ में आ गई, फिट हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, उड़ा दो। 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2। अच्छा इसके नीचे 2 भी था, अभी गलती हो जाती मेरे से, प्लस में 22/7 गुने 7 गुने 7 और बटे में कितना, 2, माइनस में 2 सत्ते 14, 7 को 7 से करा 49। सही है क्या, 7 से 7 कट गया, इसको इससे काटा, कितना आ गया, 11, 11 को 7 से करा 77/2 प्लस 7 को 7 से कर दिया। सही है क्या, हाँ या ना, इसको इससे काटा, कितना आ गया, 11, 11 को 7 से करेंगे 77। सही है क्या, और माइनस में कितना आ गया, 49। फिट होगी बात, चलो फटाफट कर देंगे एक बार। एलसीएम ले लूं क्या, एलसीएम ले लूं क्या, एलसीएम ले लूं सर, क्या ही जा रहा है, ठीक है क्या, चलो करो। एलसीएम कितना आएगा, 2, ये हो जाएगा 77, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 15। सही है क्या, माइनस में 49 दूनी कितना होता है, 98। कोई दिक्कत, जोड़ो 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 जोड़ो, जोड़ के बताओ। 7 और 4 होता है बच्चों 11, 7 और 5 12, और ये कितना होता है बच्चों 13, 1 1 2, माइनस में 98 और बटे में कितना आ गया बच्चों 2, 11 में से 8 गया 3, 22 में से 9 गया 13 और बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसे काटना चाहो तो काट देना, 65.5 आएगा। बात समझ में आ गई, फिट होगी बात, इजी सा था, देखने में इतना टफ जो आपके होश उड़ा सकता था, आपने उसे चुटकियों के अंदर कर लिया। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे साथ। ओहो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। परफेक्ट ओके क्या, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं इसके लिए, माफी चाहता हूं इसके लिए आपसे। अब दिखाई दे रहा है परफेक्टली ओके, ओके है, ओके ओके
आ जाओ फटाफट। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में इतना टफ लग रहा है आपको, लेकिन ये है बहुत ज्यादा इजी। पढ़े, दिखाई तो दे रहा होगा। आ जाओ। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ही बता दिया, हमें दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल, और इसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, यानी सारे ही एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। उसका एरिया दे रखा हमें 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेकिंग ईच वर्टेक्स एज अ सेंटर, इसका हर एक कोना आप मान लो सेंटर, ये रहा, ये हो गया सेंटर, ये बी हो गया सेंटर, सी हो गया सेंटर। Describe with the radius equal to half of the length of the sides of the triangle। क्या कहता है कि ट्रायंगल की जितनी भी साइड है, यानी ये जिस साइड होगी ना, तो सर्कल का रेडियस इसका क्या होगा, आधा होगा। सर्कल की साइड का रेडियस कितना होगा, आधा होगा। ठीक है, एज शो इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के उस एरिया का एरिया निकालना, यानी उस क्षेत्र का एरिया निकालना है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, जो सर्कल के अंदर इंक्लूड नहीं है, और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा। ठीक है क्या, आ जाओ। तो सबसे पहले हमें तो रेडियस चाहिए ना, रेडियस तो है ही नहीं, तो उसने क्या बोला है रेडियस के लिए, कौन सी लाइन में लिखा है, ये रहा। Describe with the radius equal to the half of the length of the side of the triangle। त्रिभुज की भुजा का आधा, वृत्त का क्या होगा, रेडियस। ट्रायंगल की साइड का हाफ क्या होगा, सर्कल का रेडियस। तो ट्रायंगल की साइड्स निकाल लेते हैं। आ जाओ फटाफट। हमें क्या गिवन है, अच्छा हमें पाई की वैल्यू दे रखी है और √3 भी दे रखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फटाफट बताएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, फटाफट। अरे बताइए भैया, बताओ बताओ जल्दी से बता दो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सर 100√3। तो पूछ क्यों रहे हो सर, अरे फॉर्मूला पूछ रहे हैं। √3/4 ए स्क्वायर बराबर 100√3। √3 से √3 कैंसर, a²/4 इक्वल्स टू आ गया 100, a² बराबर आ गया 100, a की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत, सही है क्या। अब ये है इसकी साइड, साइड क्या है, ए बी बी सी और ए सी, यानी ए बी बी सी और ए सी, सारी साइड्स कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, साइड्स का आधा, यानी 10 सेंटीमीटर। रेडियस पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री पता है। तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो देखो जरा, ये क्या है, एक सर्कल, इसमें क्या बन गया है, एक ट्रायंगल। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, जो यहां से नहीं आ रहा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक सेक्टर, क्या है, एक सेक्टर। तो क्या करना है, ये पूरा क्या है, ट्रायंगल, ये पूरा क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ये क्या बन गया, एक सेक्टर, ये क्या बना, एक सेक्टर, ये क्या बना, एक सेक्टर। एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर को ट्रायंगल में से बाहर कर दूंगा तो क्या ये बच जाएगा, हाँ सर। एक सेक्टर यहां से बाहर करो, ठीक है सर। एक सेक्टर यहां से बाहर करो, ठीक है सर। और एक सेक्टर यहां से बाहर कर दो, तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, और यही तो चाहिए, यही तो चाहिए हमें सर। हो गया क्वेश्चन, बात आ रही है समझ में, क्या बोला मैंने, ट्रायंगल के एरिया में से ये सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ट्रायंगल के एरिया में से ये सेक्टर और ये वाला सेक्टर बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, ये मिडल पोर्शन बचेगा। बात आगे समझ में, करके दिखाता हूं क्या कह रहा हूं मैं। आज देखो फटाफट देखेंगे, प्यार आज गौर करना। क्या कहा हमने, हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कितने सेक्टर थे, 3। तो हमारा काम हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 100√3। लो पहले से ही दे रखा है, आसान से कर दिया हमारा काम। तो 3
एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे काट दिया, 100√3 माइनस में थीटा की वैल्यू 60, ये आ गया 120, पाई का मान दे रखा है 3.14 और रेडियस अभी हमने निकाली है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुने 10। सही है क्या? पॉइंट हटा, नीचे आ गया 00, 1 2 1 2 कैंसल, इसको काटा कितना आ गया 2, और इसको इससे काटूंगा तो कितना आ गया 157। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? बोल दो नहीं है सर। 100, इसकी वैल्यू 1.732 माइनस में 157। ठीक है क्या? चेक करो, परफेक्ट ओके है। अगर इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कितना 1000, 1 2 1 2, तो ये आ जाएगा 173.2 माइनस में 157। चलो हटा दो, 13 में से 7 गया 6 और 16 में से 15 गया 1 और 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। बेहतरीन, इजी है ना? ऐसे ही कंसेप्ट के साथ आया हूं आपके लिए लाजवाब क्वेश्चंस लेकर। ठीक है क्या? चले अगले क्वेश्चंस की तरफ गौर करना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन अभी आपको पिछले क्वेश्चन के जैसा ही बहुत ज्यादा मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन एक बार पढ़ तो लो, क्या पता बहुत ज्यादा आसान हो। सही कह रहा हो ना? क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो? मुझसे, धर्मेंद्र भैया से। बहुत ज्यादा आसान है, आ जाओ सिखा देता हूं। कहता है इन द गिवन फिगर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। क्या है? ट्रेपीजियम। अब अगर ये ट्रेपीजियम है तो चलो शुरू हो जाओ, मुझे बताओ कुछ ट्रेपीजियम क्या होता है और किसके अंदर क्या चीज होती है। ट्रेपीजियम सुना सुना सा लग रहा है सर, सुना सुना सा लग रहा है, पढ़ाया है नहीं? आप बता दो। हाँ बताता हूं, देखो तो जरा। एबीसीडी बच्चों अगर ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम की दो साइड्स पैरेलल होती है और बाकी दो साइड्स नॉन पैरेलल होती है। ठीक है क्या? ध्यान रखना कि AB and CD आर द पैरेलल लाइंस, AB and CD आर द पैरेलल लाइंस, और AD and BC आर द नॉन पैरेलल लाइंस। AD और BC आर द नॉन पैरेलल लाइंस। क्या खास बात होती है ट्रेपीजियम की? इफ ABCD, if ABCD is a trapezium, कि बच्चों अगर ये क्या है? ट्रेपीजियम है, तो इसका मतलब कि AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस। कि AB और CD क्या होते हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस होती हैं। एंड AD and BC आर नॉन पैरेलल लाइंस। कैसी होती है ये? नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। एक बात और, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ध्यान रहेगा किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग? ट्रेपीजियम की। बता दिया मैंने। आगे क्या था? AB पैरेलल है CD के। क्वेश्चन खुद भी कह रहे हैं कि AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। आगे AB दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। AB दे रखा है बच्चों 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड CD इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। CD दे रखा है बच्चों 32 सेंटीमीटर, लिखो। CD दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया सर। आगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB और CD की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द आर्क ऑफ इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर, हमें दे दिया रेडियस। हमें क्या दे दिया? रेडियस। एक से ज्यादा होता है तो रेडियाई बोलते हैं। कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। आगे हैव बीन ड्रॉन विद द सेंटर ABC, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, क्योंकि इसको ऐसे घुमाया जा सकता है, क्योंकि इसको भी ऐसे घुमाया जा सकता है, क्योंकि इसको भी ऐसे घुमाया जा सकता है। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, माफ करना ये टेढ़ा हो गया। तो ये क्या है? एक सर्कल के सेंटर हैं।
ठीक है, कहता है देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, निकाल दे आराम से, गौर करो। एबीसीडी क्या है? ट्रेपीजियम। और ये एक सर्कल का क्या हो गया? सेक्टर। ये एक सर्कल का क्या हो गया? सेक्टर। ये एक सर्कल का क्या हो गया? सेक्टर। ये सर्कल का क्या हो गया? सेक्टर। 1 2 3 4 पूरे ट्रेपीजियम में से 4 सेक्टर को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो मैंने क्या कहा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, 4 सेक्टर्स का एरिया। तो मेरा आंसर निकल जाएगा, मेरा आंसर निकल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बात आ गई समझ में? अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है आपको पता है क्या? बताओ बताओ एक बार, पता है तो? नहीं पता ना, मैं बता देता हूं। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बच्चों? ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। बात आ गई समझ में? और इस पूरे में से क्या माइनस करना है बच्चों? एरिया ऑफ 4 सेक्टर। अब एरिया ऑफ 4 सेक्टर सर उसके लिए तो थीटा पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम में कौन सा थीटा होता है ही नहीं ना। तो बच्चों ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। अगर चारों टुकड़ों को आपस में मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूं, चारों टुकड़ों को मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल सही सोचा। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल के। एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी, बात फिट होगी। ध्यान रखना है कि ये पूरा पोर्शन एक साथ है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस 18 प्लस 32 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस दे रखा है। ए बी और सी डी की डिस्टेंस कितनी है? 14 माइनस में पाई, पाई का मान पाई आर स्क्वायर, पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7। और रेडियस, रेडियस v1 है क्या? रेडियस v1 है क्या? हाँ कितनी? 7। 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल। कितना आया? 18 और 32 कितना होता है? 50। इसको भी काटो 7, 40 50, 50 को 7 से गुना करा तो कितना आ जाएगा? 350। और 22 सत्ते होता है 154। 10 में से 4 गया आया 6, 10 में से 4 गया कितना आया? 6। ये कितना बचा? 4। 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या वीडियो में पूरा दिखाई दे रहा है? वीडियो में पूरा दिखाई दे रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, देखिए परफेक्ट है क्या? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? ठीक है क्या? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, परफेक्टली ओके। आया ना मजा? चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरी तरफ से। देखिएगा, आ जाओ बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, आपके एनसीईआरटी की सपोर्टिंग मटेरियल में भी है, और आपके लास्ट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस में भी सीबीएसई के द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखते हैं क्या खास है इस क्वेश्चन में। मुझे तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं उनको ऐसे क्या खास दिखाई देता है। खैर कोई बात नहीं, अपना काम है करना, बाढ़ में जाए जनता। आ जाओ फटाफट करते हैं। कहते हैं 3 horses are the tethered with the 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप। 3 घोड़ों को 7 सेंटीमीटर लंबी रोप यानी रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है एट द 3 corners ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। आपको एक त्रिभुजाकार यानी रेक्टेंगुलर फील्ड है ये। इसके 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास, 1 2 3, और 7 सेंटीमीटर रस्सी लंबी है। ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, 7 माफ करना मीटर है बच्चों, हाँ ये भी 7 मीटर और ये भी 7 मीटर, ठीक है। हैविंग द साइड्स 20 मीटर, 34 मीटर और 42 मीटर लंबी है। ये खेत का आकार मैंने ऐसे बना दिया है, देखने में ये बराबर लग रहा है।
लेकिन है नहीं। इसके एक साइड है 20, दूसरी साइड है बच्चों 34 और तीसरी साइड है बच्चों 42 मीटर की। किसकी? ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है। फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज बाय द हॉर्सेस। घोड़ों के द्वारा जितना एरिया ग्रेज करा जा रहा है, ग्रेज मतलब चला जा रहा है, उसका एरिया निकालो। तो भैया घोड़े की रस्सी तो 7 मीटर की है, तो 7 ही मीटर तक जाएगा, पूरा खेत होना चला जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है, हमने शेड कर दिया है, हमें यही निकालना है। कह रहा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच रिमेन अनग्रेज, और वो भी एरिया निकालो जो अनग्रेज है, यानी ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो एक की बात करते हैं, फिर दूसरे की बात कर देंगे। अगर उसकी बात करें तो बच्चों ये थोड़ा सा, अगर घोड़े की रस्सी को ऐसे घुमा दिया जाए, ये तो सर्कल बन गया। ये घुमा दूं तो ये क्या बन गया बच्चों? सर्कल बन गया। ये घुमा दूं तो ये क्या बन गया? सर्कल बन गया। और सर्कल का ये छोटा सा क्या कहलाता है? सेक्टर। ये छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? सेक्टर। ये छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? सेक्टर। बात समझ में आ रही है? परफेक्टली समझ में आ रहा है? वीडियो में पूरा पूरा पिक्चर क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आपको? पूरी पिक्चर दिखाएगा अपन तुमको। ठीक है, पूरा पिक्चर दिखाएगा अपन। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? आ जाओ फटाफट। तो भैया एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर। कितने सेक्टर? तीन। तीनों सेक्टर की रेडियस कितनी है? सेम। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स का एरिया, 3 गुना नहीं बच्चों, 3 सेक्टर्स। ठीक है क्या? तो पहले सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। कैसे पता चलेगा? तो इसे मान लेते हैं ये पहले वाले का, इसकी रेडियस ही पहले वाली होगी, यानी उसकी बात कर रहे हैं। प्लस प्लस क्या? प्लस कर दो या ऐसे लिख दो? बताओ बताओ। प्लस कर देते सर, एक एक करके निकालते, ज्यादा आसान पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि हमें एंगल नहीं पता, एक एक करके निकालते। प्लस में थीटा अपॉन थीटा 2 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर 2 का स्क्वायर, यानी सेकंड और उसका रेडियस, प्लस थीटा 3 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी? 3, यानी तीसरे वाले की बात हो रही है। परफेक्ट हो गया। जरा देखें तो बच्चों पाई पाई पाई, तीनों जगह पाई है, कॉमन निकाल दो। 360 360 360 कॉमन निकाल दो। सही है क्या? आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो, क्योंकि सबकी रेडियस क्या है? सेम है, तो कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, R1 R2 R3 लिखने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। अंदर क्या बचा बच्चों? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, हाँ या ना? परफेक्टली ओके। अब जरा जल्दी से बता दो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 और थीटा 3 कितने डिग्री के होंगे? जल्दी से बता दे कोई बच्चा। बताओ 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 फटाफट, कितने डिग्री का होगा? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। सर ये कैसा सवाल है? तो थीटा 1 कहां पे बना है? इस पे बना, एंगल ए पे। थीटा 2 कहां पर बना है? एंगल बी पर। थीटा 3 कहां पे बना है? एंगल सी पर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? सुनाई नहीं दे रहा। 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो सर इंतजार क्यों कर रहे हो? पाई का मान बता दो। पाई का मान सर 22/7 अपॉन में 360, रेडियस कितना है? 6, माफ करना 7, रेडियस कितना है? 7 इंटू 180। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 18 दूनी कितना होता है? 36। परफेक्ट परफेक्ट। ये 7 ऊपर आएगा, माफ करना, थोड़ा सही से लिखता हूं, थोड़ा सही से लिखता हूं। गुने 7 का स्क्वायर और इसका हो गया 180, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा 360। 18 दूनी 36, एक साथ से एक साथ कट गया, बचा क्या? इससे ये कट गया 11। 11 गुने 7 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जहां पर घोड़े ग्रेजिंग कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। अब क्या निकालना है? जहां पे वो नहीं चर रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये है पूरा एक ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों का एरिया माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा ये एरिया।
इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा, हाँ या ना। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कैसे निकालेंगे, तीन साइड्स दे रखी है, हेरॉन्स फॉर्मूला आता है, हाँ सर आता है। ए बताओ सर 20 सेंटीमीटर 20 मीटर है, बी बताओ 34 मीटर, सी बताओ फटाफट, सी बताओ 42 मीटर। क्या निकालते हैं सबसे पहले, एस, ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2, ठीक है क्या। 4 और 2 होता है 6, 4 3 7 और 2 होता है 9 और बटे में 2, इसको इससे काट दिया कितना आ गया 48 मीटर। एस पता चल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कोई दिक्कत, आगे जल्दी बताओ एस कितना है सर 48, 48 माइनस ए 48 माइनस बी और 48 माइनस सी। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, ए बी सी जल्दी जल्दी करते चलेंगे। 48, 48 में से 20 गया 28, 48 में से 34 गया 14, ये कितना आएगा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए गौर करना, थोड़ा सा स्पेस चाहिए गौर करना, ठीक है। इसको रहने देता हूं, बाकी सबको हटा देता हूं। आओ देखो तो, अब हमें 48, 28, 14 और 6 बचा है, सबको ब्रेक कर दो प्राइम फैक्टर नंबर में। प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, चलो करो मेरे साथ। 24 को करेंगे तो 48 को करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 28 है, ये 48 है, चलो तो 8 गुने 6, 28 को लिखा क्या 14 दूनी 28, 14 को लिखा बच्चों 14 को 14 ही रहने देते हैं और 6 को 6 ही रहने दो। अब सही है, 14 दूनी 28, 14 6, ठीक है। और फैक्टराइज कर देते हैं एक बार, 14 यहाँ पे भी है बच्चों, 14 यहाँ पे भी है, बाहर निकाल दो एक बार, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, एक बार बाहर आ गया। क्या बचा अंदर, अंदर बचा एक बचा 8 और एक बचा 2। कोई दिक्कत, ये हो गया बच्चों 14 6 कितना होता है, 14 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, और 6 चौक 24 और 6 कम 6 और 2 14 6 84, माफ करना। और ये कितना हो गया बच्चों रूट 16, तो ये कितना देगा बच्चों 84 गुने कितना आ गया 4, 4 चौक 16, 4 अठे 32 और 1 4 चौक 16, 4 अठे 32 और 1 35, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, ट्रायंगल का। किसका एरिया आ गया, ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का एरिया आ गया है और हमें सेक्टर का एरिया भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं ना, तो एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट विच रिमेन अनग्रेज्ड, विच रिमेन अनग्रेज्ड। तो क्या करेंगे सर, 336 माइनस में 77, 16 में से 7 गया 9, 32 में से 7 गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।